हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बात प्रश्नावली 3.6 की। और इससे पहले की क्लासेस में अपन जो है प्रश्नावली 3.5 की बात कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक की जो सारी एक्सरसाइज मैंने कराई हैं वो आपको अच्छी तरह से एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो प्रश्नावली 3.6 का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के करके हल कीजिए। तो क्या करना है आपको, जो पहले का पहला प्रश्न दिया हुआ है तो इस तरह से आपके सामने दो जो है आपको समीकरण युग्म दिए हुए हैं। इन समीकरण युग्मों को आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और बदलने के बाद जो इनको हल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के जो सवालों को हम देखो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि दोनों समीकरणों को ध्यान से देखने पर ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि देखो यहाँ पे भी आपका 1/x है, यहाँ आपका 1/y है, और इसमें भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी देखो 1/x है, 1/y है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी आपके समीकरण दिए हुए हैं उनको अपनी सुविधा अनुसार देखो इस तरह से ले लेते हैं। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1/2 ब्रैकेट में 1/x मतलब 1/x, ठीक। 1/2x को देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना। इसी प्रकार 1/3y को मैं लिख सकता हूँ 1/3 और 1/y क्लियर बराबर 2। इसी प्रकार इस वाले समीकरण को लिख सकता हूँ मैं। इसी प्रकार 1/3x लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/3 और 1/x प्लस इसी प्रकार 1/2y को देखो ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 1/y बराबर 13/6 लिख सकते हैं ऐसे। इस तरह से जो है करके देखो 1 का 1 गुणा करेंगे तो देखो आपको 1 मिल जाएगा, और 2 का गुणा x में करेंगे तो देखो 2x मिल जाएगा। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इन दोनों समीकरणों को जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि भाई यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x की जगह पे कोई एक नया चर रखेंगे, है ना, और 1/y की जगह पे कोई एक नया चर रखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, तो मैंने माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो चलिए 1/x की जगह पे p रखते हैं इनमें और 1/y की जगह पर q रखते हैं, और देखते हैं समीकरण जो है आपके किस तरह से चेंज हो जाते हैं। 1/2 1/x की जगह लिखेंगे p तो ये आपका आ जाएगा p प्लस 1/3 1/y की जगह लिखेंगे q बराबर 2। इसी प्रकार इस वाले को कर लेंगे, सेकंड वाले को जो है, तो 1/3 का 1/3 और 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे p, ये p हो जाएगा आपका, प्लस 1/2 का 1/2 1/y की जगह q बराबर 13/। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका जो दोनों जो है समीकरण है, देखो ये वाला समीकरण जो है और ये वाला जो समीकरण है वो P और Q में रैखिक समीकरण बन चुके हैं। अब इनको हम जो है या तो विलोपन विधि द्वारा कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर सकते हैं, या फिर बज्रगुणन विधि द्वारा कर सकते हैं। जो भी आपको विधि सुविधाजनक लगे उस हिसाब से हम जो है इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको आगे हल करते हैं। और हल करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे आपके जो समीकरण हैं आपके ये वाले देख रहे होंगे आप, भिन्नात्मक रूप में हैं, 1/2p 1/3q। तो इस जो भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ है इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो आगे सरल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो आपका 6 आ जाएगा, 2 का 3 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे 3 बार, 3 का p में गुणा करेंगे तो आपका 3p हो जाएगा, प्लस 3 का देखो 6 में 2 बार भाग जाएगा और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो आपका 2q हो जाएगा बराबर। ठीक, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं तो ये समीकरण आपका बन के तैयार हो जाएगा 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12। ये आपका नंबर 1 गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे वाले को कर लेंगे
तो देखो 3 और 2 का लास्ट आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। 3 का 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का पी में करेंगे तो 2p, और 2 का 6 में देंगे 3 बार, 3q बराबर 13/6। अब देखो यहाँ पे एक स्थिति बन रही है कि देखो पूरी की पूरी जो भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ है ये पूरा अंश का काम करेगा, ये आपका हर का काम करेगा, और ऐसी इसी प्रकार इसके बराबर में है, ये पूरा अंश का काम करेगा, ये हर का। तो यहाँ पे देखो 6 से 6 पूरा पूरा आपका कट जाएगा, 6 से 6 कट गया तो आपका समीकरण बचा 2p प्लस 3q बराबर, ये आपका हो गया समीकरण नंबर। दोनों समीकरण हमारे जो है p और q में बदल चुके हैं। अब इन समीकरणों को जो हम विधि से हल कर लेंगे। तो दोनों को पहले पास पास उतार लेते हैं। उतारने से पहले ये देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे p का गुणांक जो है वो आपका 3 है, यहाँ पर जो p का गुणांक है वो 2 है ना। यहाँ पे q का गुणांक 2 है और यहाँ p का गुणांक 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर किसी का भी गुणांक जो है समान नहीं है, ना तो p का गुणांक समान है और ना ही आपका q का गुणांक जो है समान है ना। तो जब समान नहीं है इसका मतलब क्या है, हम जो है विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो समान करने होंगे। तो समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 है तो इस 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक। और देखो q का गुणांक कितना है यहाँ पे 3 है, तो इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में। तो बात सीधी ये है, समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9p प्लस 3 का 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 6q बराबर 12×36। तो आपका समीकरण पहला वाला इस तरह से बन गया। अब दूसरे वाले में करेंगे 2 का 2 गुणा करेंगे तो 4p प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 6q बराबर 13×26। ये आपके दोनों समीकरण जो हैं परिवर्तित हो चुके हैं और यहाँ पर जो q का गुणांक है वो समान हो चुका है। जब q का गुणांक समान हो गया इसका मतलब क्या है, आपको एक लाइन खींचनी है और ये देखना है कि भाई ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। इसका मतलब आपको घटाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जब घटाएंगे तो आपके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो गए। अब ये तो आपका q से q कट जाएगा, ये विलोपित हो गया आपका, ये मान लो। अब 9p में से घटाएंगे 4p तो आपके बचेंगे 5p बराबर 36 में से 26 जाएंगे तो आपके बचेंगे 10 और p का जो मान आपका निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 2। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। ये p का मान निकल के आ गया। अब इस p के मान को हम जो है समीकरण 1 में रखेंगे, इस वाले में। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए रखते हैं। तो 3p के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस 2q बराबर 12। q के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो 2q बराबर ये 12 का 12, 3 दूनी 6 आपके इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 6। तो 2q बराबर 12 में 6 काटे आपके 6 बचे, तो जो q का मान निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3। कितना आ गया, 3। ठीक, तो यहाँ पे हम p का मान निकाल चुके हैं और q का मान निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब इन p और q के मान को हम क्या करेंगे, जो हमने लिया था, क्या क्या लिया था हमने, माना था कि भाई 1/x जो आपका p के बराबर है, और 1/y आपका जो है q के बराबर है। यही तो हमने स्टार्टिंग में माना था। अब इस p के मान को क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और q के मान को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो जैसे ही रखते हैं तो देखो 1/x बराबर p का मान आपका 2, तो जो x का मान है आपका वो निकल के आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, x बराबर 1/2। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम q का रखेंगे तो देखो 1/y बराबर q की जगह 3 रखना है, और जो y का मान निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 1/। इसी प्रकार से हम जो है इन समीकरणों को, जो हमारा समीकरण युग्म दे रखा है, उनको रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पहले के दूसरे पार्ट को, जो आपके सामने दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन समीकरणों को सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद जो हल करना है। तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, अगर मैं इन समीकरणों को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, किस तरह से, देखो इस तरह से, 2 ब्रैकेट में
1/√x प्लस 3 ब्रैकेट में 1/√y बराबर 2। और इसी प्रकार इस वाले को कर लूँ तो 4 ब्रैकेट में 1/√x माइनस 9 ब्रैकेट में 1/√y बराबर -1 लिख सकता हूँ मैं ऐसे इसको। देखो कैसे, अब मैं 2 का ही गुणा करूँगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, देखो 2/√x हो जाएगा, हो या नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन समीकरणों को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैंने इस प्रकार लिखा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, माना 1/√x बराबर s, कोई नया वेरिएबल ले लिया मैंने, और 1/√y बराबर t, एक नया वेरिएबल ले लिया। ये मैंने अपनी तरफ से क्या किया, नए वेरिएबल मान लिए। अब मैं इनको यहाँ पर पुट करूँगा। चलिए रखते हैं। तो आपका समीकरण बन जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 2। ये वाला हो गया, इसको नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। और ये वाला बन जाएगा आपका 4s माइनस 9t बराबर -1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे हाथ में है कि भाई इन समीकरणों को, भाई एस और टी के जो चर हैं, ये दो आपके रैखिक समीकरण युग्म आ गए, इनको हम किसी भी विधि से जो हल कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वज्र गुणन विधि से। तो जैसा कि मैं पहले आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मुझे हमेशा जो है विलोपन विधि ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और पसंद आई। तो मैं क्या करूँगा, इन समीकरणों को जो है विलोपन विधि से ही हल करूँगा। और उसको हल करने के लिए उस विधि से तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, या तो s के गुणांकों को समान करना होगा या फिर t के गुणांकों को समान करना होगा। तो मुझे जो सुविधा नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है t के गुणांक को समान करने में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 3t है, यहाँ पे 9t है। अगर मैं 3t में 3 का गुणा कर दूं तो देखो यहाँ भी 9t हो जाएगा और यहाँ भी 9t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूं। चलिए गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे 2 में तो आपका 6s हो जाएगा, प्लस 3 का 3 में करेंगे तो ये 9t हो जाएगा, बराबर 3 का 2 में करेंगे तो आपका 6 बन जाएगा। ठीक है। और समीकरण 2 को हम एज इट इज उतार लेंगे। तो ये आपका 4s का 4s माइनस 9t का 9t बराबर -1। ठीक है। तो देखो यहाँ पे t आपके समान हो गए, t के गुणांक। जैसे t के गुणांक समान हो जाते हैं हम लाइन खींचते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का, अर्थात जोड़ने पर आपकी जो है t विलोपित हो जाएगी। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। 6x मतलब 6s और जोड़ने हैं 4s, तो आपके बन जाएंगे ये 10s बराबर 6 माइनस के 1 तो आपके 5 हो जाएंगे। 10s बराबर 5। तो यहाँ से जो आपका s का मान आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5/10, अर्थात 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो s का मान कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है ना। अब इस s के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपका 2s प्लस 3t बराबर 2। अब s के स्थान पर रखना है 1/2। तो 2 का 2 गुणा s की जगह 1/2 प्लस 3t बराबर 2। सॉल्व करेंगे आगे। देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 1 प्लस 3t बराबर 2। तो 3t बराबर t के लिए सॉल्व करेंगे 2, 1 प्लस का उधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो 3t बराबर 2 में से गए तो 1। तो t का जो फाइनल आंसर आ गया आपका वो आ गया 1/3। कितना आ गया, t का मान 1/3। अब जो है s और t के मान को देखो, ये आपका s का मान आ गया, ये आपका t का मान आ गया। इनको रखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, माना था उस जगह पर। तो स्टार्टिंग हमने लिया था 1/√x बराबर s का मान रखेंगे 1/2 यहाँ पर। तो 1/√x बराबर आपका हो जाएगा 1/2। ठीक। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, √x एकम √x, तो √x बराबर आपका आ जाएगा 2। और जैसा कि आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं, अगर मान लो किसी नंबर पे से रूट हटता है तो बराबर जा कर के आपका वर्ग बन जाता है।
तो x बराबर आपका बन जाएगा 2 की घात 2। x 2 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा आपका, स्क्वायर लग गया। x बराबर आपका आ जाएगा 2 का अगर हम वर्ग लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका x का फाइनल आंसर जो आ गया वो आपका आ गया x। अब इसी प्रकार हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो 1/√y बराबर t का मान कितना है आपका 1/3, 1/3 रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो √y बराबर आपका आ जाएगा 3 और y बराबर आपका आ जाएगा 3 पे वर्ग और y बराबर आपका आ जाएगा 9। ठीक, तो ये आपका आ गया y का मान। तो इस प्रकार से हम जो है x और y के मान जो हम ज्ञात कर लेते हैं और जो समीकरण दिए हुए थे उनको हमने क्या किया, दूसरे चर में बदल करके समीकरणों को हल किया है। ठीक, तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी जो है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो समीकरण ये आपके दिए हुए हैं 4/x + 3y बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपका 3/x - 4y बराबर 23। और इन समीकरणों को हमें क्या करना है, पहले तो बदलना है दूसरे चरों में, फिर उसके बाद इनको हल करना है। तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, अगर मैं इन समीकरणों को इस प्रकार से लिखूँ 4 1/x + 3y बराबर 14। ठीक, और मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि भाई 3 ब्रैकेट में 1/x - 3y बराबर 23। तो अब हम यहाँ मान सकते हैं, माना 1/x बराबर p और y बराबर सीधे हम कर ले रहे हैं q। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ तो 1/x आ रहा है तो हमने p ले लिया और ये पूरा y का y है तो यहाँ हमने y बराबर q ले लिया। अब रखेंगे तो देखो आपका समीकरण बन जाएगा 4p + 3q बराबर 14, जो आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा बन जाएगा 3p - 3q बराबर 23। ठीक है ना, यहाँ पर देखो लिखते समय गलती हो गई है जो है, देखो यहाँ पे 4y था, यहाँ 3y हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे 4 कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा जो है, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जो है हम विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले p के गुणांकों को देखना होगा और q के गुणांकों को देखना होगा, दोनों में से कौन सा गुणांक समान है। तो देखो ना तो यहाँ पर p समान है और ना ही आपके q समान है, इसका मतलब ये है आपको p या q को समान करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर q को समान करेंगे तो देखो ये 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, और इस q में जो 4 लिखा हुआ है इसका गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 4 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, चलिए करते हैं। तो 4 चौके 16p हो गया आपका, प्लस 4 तिया 12 q बराबर 14 चौके 56, 14 चौके 56। देखो 14 कम 14, 14 28, 14 ती 42, 14 चौके 56। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब समीकरण 2 में करेंगे 3 का, तो देखो 3 तिया 9p - 4 तिया 12q बराबर 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर ये नाम गलत लिख गए हैं, समीकरण लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये समीकरण आपका 1 है, इसमें 4 का गुणा किया तो ये बन गया। ये समीकरण आपका 2 है, इसमें 3 का गुणा किया तो आपका समीकरण ये बन गया। ठीक, यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है समीकरणों को। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लस के 12 क्यों हैं, ये आपके माइनस के 12 क्यों हैं, तो यहाँ पर आपका जो है जोड़ने पर आपका क्यू जो है विलोपित हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल आपके हो जाएंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 25p बराबर, और 56 में 69 जोड़ेंगे 6 9, तो 69 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे आपके 9 और 6, 15 की 5 हासिल 1, 6 और 6 12, ये आपके हो गए 125। तो जो p का मान आएगा आपका निकल के वो आएगा 125/25, 25 से भाग देंगे, 25 पंजे 125। तो फाइनली p का जो मान आ गया आपका वो आ गया 5। कितना आ गया 5। अब इस p के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं p का मान को समीकरण 1 में। ये रहा आपका समीकरण 1।
तो देखो 4 का 4 गुणा p के स्थान पर 5 रखेंगे प्लस 3q बराबर 14। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 प्लस 3q बराबर 14। तो q के लिए सॉल्व करेंगे तो 3q बराबर 14 माइनस के 20। भाई प्लस के 20 से रह के माइनस के हो गए, तो 3q बराबर आपका हो जाएगा 14 में से 20 काटेंगे, माइनस के आपके बचेंगे 6। तो फाइनली q का जो मान आ गया आपका वो निकल के आ गया -2। कितना आ गया? -2। अब इस q के मान को हम क्या करेंगे, हाँ अब इस p और q के मान के, देखो दोनों के मान निकल के आ गए, p का भी निकल के आ गया और q का भी निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मानों को जो है हमने जो स्टार्टिंग में माना था, क्या माना था हमने, 1/x बराबर p माना था और y बराबर हमने क्या माना था, q माना था। यहाँ रखेंगे तो देखो 1/x बराबर p का मान कितना आया आपका 5 आया, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 1/5। ठीक है, और y बराबर सीधे सीधे q है, तो जो q का मान है वो वही y का होगा, तो y बराबर आपका क्या आ गया -2। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है x और y के मान जो है आपके निकल के आ गए। x का आ गया आपका 1/5 और y का आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ आपका दिया हुआ है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। दूसरा दिया हुआ है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है, यहाँ पर आपका y - 2 है और यहाँ पे आपका y - 2, दोनों सेम है। लेकिन अगर हम इस समीकरण को हल्का सा ऐसे लिख लें, देखो कैसे, 5 ब्रैकेट में 1/x - 1 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि ऊपर से 1 ले लिया हमने, प्लस इसी प्रकार इसको लिख लें, या तो सीधे सीधे बनना है आपका ये 1/y - 2 बराबर 2। इसी प्रकार इसको लिखेंगे, देखो 6 1/x - 1 माइनस 3 1/y - 2 बराबर 1। तो ये दोनों समीकरण हमने क्या है अपने सुविधा अनुसार लिख लिए हैं। अब इससे क्या होगा, हमें सुविधा होगी मानने में। तो देखो 1/x - 1 की जगह कुछ ले लेंगे नया कोई वेरिएबल, और 1/y - 2 की जगह पर कोई नया वेरिएबल ले लेंगे। तो माना 1/x - 1 बराबर आपका p और 1/y - 2 बराबर t। तो आपका जो समीकरण है वो बन जाएगा आपका 5p प्लस t बराबर 2। ठीक है, और इसको नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, और ये वाला समीकरण आपका बन जाएगा 6p माइनस 3t बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर यहाँ तक? अब समीकरण 1 व 2 को हम जो है विलोपन विधि से हल करेंगे, और जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें यहाँ पर देखना है कि भाई या तो p का गुणांक समान हो या फिर t का गुणांक समान हो। तो यहाँ देख रहे हैं भाई, यहाँ पर 6p है, यहाँ पर 5p है। ठीक, यहाँ पर है आपकी प्लस के t, यहाँ पर है माइनस के 3t। तो यहाँ पर एक काम हो सकता है कि अगर मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूँ, देखो 3t और 3t दोनों समान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। तो देखो 5 या 15 p प्लस 3 का t में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3t बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 जो इस तरह से परिवर्तित हो गया, और समीकरण 2 को जो हम एज इट इज उतार लेंगे तो ये आपका 6p माइनस 3t बराबर 1। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर p प्लस के t है 3t, ये आपके माइनस के 3t हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जोड़ने से जो है ये विलोपित हो जाएगा। ये आपका विलोपित हो गया 3t जोड़ने पर, तो 15 और 6 कितने हो गए आपके 21p बराबर 6 और 1 कितने हो गए 7। तो यहाँ से फाइनली जो p का मान आएगा निकल के आपका वो आ जाएगा 7/21। इसका मतलब p बराबर आपका हो जाएगा 1/3। क्लियर? तो ये इस p के मान को अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण आपका 1 ये रहा, देखो 5 का 5 गुणा p के स्थान पर आपका 1/3 आ जाएगा
प्लस टी बराबर 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 5/3 है ना, प्लस टी बराबर 2। और टी के लिए सॉल्व करेंगे तो टी बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस, देखो प्लस के 5/3 है तो माइनस के 5/3। क्लियर, 3 दूनी 6 अर्थात 6 माइनस 5/3 टी बराबर, तो जो टी का जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आएगा 1/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टी का मान भी 1/3 और पी का मान भी 1/3 आपका जो है निकल के आ गया। ये पी का मान 1/3, ये टी का 1/3। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, जो हमने समीकरण लिए थे, 1/x-1 बराबर p और 1/y-2 बराबर t, तो हम यहाँ पर p और t के मान को जो है क्या करेंगे, रखेंगे। देखो 1/x-1 बराबर p का मान कितना आया 1/3। इसको जो है हम आराम से सरल कर लेंगे। कैसे सरल करेंगे, 3 एकम 3 बराबर x-1 का 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा x-1। और इसके लिए हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 3 + 1 अर्थात x बराबर आपका हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो जो x का मान निकल के आ गया वो आपका आ गया 4। इसी प्रकार हम जो है y के लिए सॉल्व कर लेंगे तो 1/y-2 बराबर t की जगह 1/3, तो y-2 बराबर 3 एकम 3। y के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 अर्थात y बराबर आपका आ गया 5। तो x की वैल्यू जो आई वो आपकी आई 4 और y की वैल्यू जो आई वो आपकी आई 5 जो है। ठीक, और यही जो है आपका, अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में बात कर लेते हैं पहले के 5वें भाग की, जो कि दिया हुआ है 7x - 2y बट्टे xy बराबर 5, 8x + 7y बट्टे xy बराबर 15। ठीक है ना, ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा आगे के लिए सॉल्व कर लेंगे जो है। तो देखो सॉल्व कैसे कर लेंगे, क्योंकि पूरे के बट्टे में क्या है आपका xy है, तो इस xy को एक बार तो लिखेंगे 7x के नीचे और एक बार लिखेंगे 2y के नीचे। तो कैसे, ऐसे 7x बट्टे xy माइनस 2y बट्टे xy बराबर 5। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखो x से x आपका कैंसिल हो रहा है, तो हमने x से x कैंसिल कर दिया, तो बचा आपका क्या 7/y माइनस यहाँ आपका y से y कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा 2/x बराबर, यहाँ बचा आपका। तो ये पहला जो समीकरण था आपका इस तरह से परिवर्तित आपका हो गया। अब इसी प्रकार हम जो है समीकरण 2 को कर लेंगे। तो देखो 8x बट्टे xy प्लस 7y बट्टे xy बराबर 15। आगे सोल्व करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 8/y प्लस यहाँ बचेगा आपका 7/x। ठीक, बराबर आपका 15। तो अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इन समीकरणों को इस तरह से लिख लूँ, क्योंकि कुछ सवालों में जो हम पहले लिख चुके हैं 7 ब्रैकेट में 1/y है ना, माइनस 2 ब्रैकेट में 1/x बराबर 5। ठीक है ना। देखो 7 एकम 7 बट्टे वाई हो जाएगा तो 7/y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 7/y को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो 1/y प्लस 7 1/x बराबर 15। तो अब हमें साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि माना 1/y बराबर अपन जो है p ले रहे हैं और 1/x बराबर जो हम क्या कर ले रहे हैं q ले रहे हैं। अब इस p और q को जो हम जो है यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे तो जो आपके समीकरण बन के तैयार हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7p माइनस 2q बराबर 5, जिसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और अगर यहाँ पुट करेंगे इन दोनों को p और q को, तो देखो आपका समीकरण बन जाएगा 8p माइनस नहीं प्लस है तो 7q बराबर 15।
ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब जो है इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। और विलोपन विधि से हल करने के लिए, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे जो है हमेशा विलोपन विधि ही पसंद आई है और आप अपनी उचित विधि से जो है आगे इन समीकरणों को हल जो है कर सकते हैं। और मैं जो हल करने वाला हूँ वो लेकिन विलोपन विधि से ही हल करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर देखो 7p है, यहाँ पर 8p है, दोनों बराबर तो नहीं है। यहाँ पर 2q है, 2q, यहाँ पर 7q, ये भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमें किसी किसी को या तो q को या फिर p के गुणांकों को समान करना होगा। तो जो मुझे सुविधा दिख रही है वो हो रही है q के गुणांकों को बराबर करने में। तो यहाँ 7 है तो ऊपर वाले में कर देंगे 7 दूनी 14 हो जाएंगे, है ना। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा कर देंगे, और ऊपर 2 है तो उस 2 का कर देंगे समीकरण 2 में। तो देखो 7 दूनी 14, यहाँ 14 हो जाएंगे, और 2 सत्ते 14, तो यहाँ भी 14 हो जाएंगे। तो होगा क्या, q के जो गुणांक हैं समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करते हैं और देखते हैं। तो 7 का हम 7 में करेंगे, 7 7 49, है ना, p माइनस 7 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, q बराबर 5 सत्ते 35, है ना। 7 का 5 में करेंगे 7 पंजे 35, और अब जो है हम 2 का 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, p प्लस 7 दूनी 14, q बराबर 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबको हो गया जो है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ माइनस के 14 क्यू हैं, ये प्लस के 14 क्यू हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो काम आपका जो विलोपन का है वो जोड़ने पर आपका हो जाएगा। तो जोड़ने पर ये क्यू तो आपका विलोपित हो जाएगा, और 49 को 16 में जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 65, p बराबर 30 और 35 जोड़ेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 65 जो है। और p के लिए सॉल्व करेंगे तो p बराबर आपका हो जाएगा 65/65, अर्थात p का जो मान निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, p का मान आपका आ जाएगा 1। अब इस p के मान को जो है हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो p का मान कर रखना है 1, और समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 का 7 आएगा गुणा p के स्थान पर हम 1 रखेंगे माइनस 2q बराबर आपका 5। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखो 7 एकम 7 माइनस 2q बराबर 5, माइनस 2q बराबर 5 माइनस के 7, प्लस के 7 थे माइनस के 7 हो गए, तो माइनस के 2q बराबर माइनस के 2। तो q का जो मान निकल के आ जाएगा आपका वो आएगा माइनस के 2/-2। इसका मतलब ये हुआ q का मान आपका कितना आ गया 1। कितना आ गया 1 जो है q का मान निकल के आ गया, क्योंकि -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा तो एक बार जो है कट जाएगा। अब जो p का मान निकल के आया है और जो q का मान निकल के आया है, ये देखो p का मान जो निकल के आया है और जो q का मान निकल के आया है, जो हमने कंडीशन ली थी उसमें रखेंगे। तो देखो 1/y है ना, y बराबर p था और 1/x बराबर q था। तो 1/y बराबर p का मान कितना है 1, और तो यहाँ से y के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। जो आपका कितना आ जाएगा 1, y बराबर आपका 1 आ गया। और यहाँ रखेंगे तो देखो 1/x बराबर q का मान कितना 1, तो x का मान भी कितना आ जाएगा आपका 1 जो है। तो इस प्रकार से हम जो है दिए गए समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल करके जो है हल कर सकते हैं। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं पहले के छठे भाग की, जो आपके सामने दिया हुआ है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो मैं आपको बता दूं, इससे जो हमने पहले सवाल किया था, प्रश्न किया था, उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का सा फ़र्क है। देखिए वो क्या फ़र्क है कि देखो मान लो ये एक्स वाई आपका गुणा में है, यहाँ देखो है, अगर मैं इसको डिवाइड में ले आऊँ इधर जो है तो आपका समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। देखो 6x प्लस 3y बट्टे एक्स वाई बराबर आपका 6 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस
4y बट्टे xy बराबर 5। तो ये जो समीकरण दिया हुआ था हमने, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो समीकरण आपके बन के तैयार हुए हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है समीकरण नंबर एक के 5वें भाग जैसे हैं, इससे पहले जो सवाल हमने किया है बिल्कुल उसके जैसे हैं, है क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इन समीकरणों को भी जो है हम जो है सवाल नंबर 5 की तरह करेंगे जो है। तो चलिए करते हैं। तो ये हम करेंगे 6x बट्टे xy प्लस 3y बट्टे xy बराबर 6। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 6 बट्टे y प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3 बट्टे x बराबर 6। इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे जो है। तो यहाँ बचेगा आपका देखो 2x बट्टे xy प्लस 4y बट्टे xy बराबर 5। ये आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बट्टे y बचेगा आपका प्लस यहाँ बचेगा 4 बट्टे x, y से y कैंसिल हो गया बराबर 5। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल यहाँ तक के जो स्टेप थे वो पहले के 5वें जैसे थे, और ये वाला पूरा सवाल के सवाल जो है पहले के 5 की तरह ही ये बिल्कुल आपका होगा। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व ना करते हुए आप जो है इस क्वेश्चन को पहले के 5वें की तरह हल करें, और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जो है कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में अब आगे बात कर लेते हैं पहले के 7वें भाग की, जो है 10 बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2। तो ये प्रश्न जो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, देखो यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है और यहाँ भी है। तो हल्का सा क्या करना है, इसको आपको इस तरह से लिखना है। पहले 10 ब्रैकेट में 1 बट्टे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। देखो 10 एकम 10 बट्टे एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो मतलब हमने इसको तोड़ करके क्या लिख लिया, 10 1 बट्टे एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो ये आपको बन जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 बट्टे एक्स माइनस वाई, और ये आपका आ गया बराबर। तो ये हमने समीकरण 1 को जो है आगे हल करके हल्का सा नए रूप में लिख लिया। अब इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो ये देखो आपका क्या बन जाएगा, 15 ब्रैकेट में 1 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 5 ब्रैकेट में 1 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है ना, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा जो है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, माना 1 बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर एस ले रहे हैं और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर टी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने 2 नए वेरिएबल ले लिए हैं जो है, एक ले लिया है एस और एक ले लिया है टी। रखते हैं चलिए इन दोनों को जो है, तो यहाँ रखेंगे तो देखो आपको ये आ जाएगा 10s प्लस 2t बराबर 4, जिसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और जब यहाँ रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 15s माइनस 5t बराबर माइनस के 2। तो ये आपका होगा समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को अपन जो है विलोपन विधि के द्वारा जो है हल करेंगे, और मुझे सुविधा दिख रही है टी के गुणांकों को समान करने की। तो देखो यहाँ 5 है तो समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ पर ये 2 है तो समीकरण 2 में कर देंगे 2 का गुणा। समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो चलिए करते हैं। अगर हम 5 का गुणा करेंगे यहाँ 10 में, तो 10 पंजे आपका हो जाएगा 50s प्लस 5 का 2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2t 10t 5 दूनी 10t बराबर 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 ये आपका हो गया। ठीक है, अब 2 का करेंगे 15 में तो 15 दूनी 30 s माइनस 2 का 5 में करेंगे तो 10 t बराबर, और इस 2 का इस 2 में करेंगे माइनस 2 में तो आपका आ जाएगा माइनस के 4। तो ये हमारे जो समीकरण हैं गुणा करने के बाद इस प्रकार से जो परिवर्तित आपके हो गए।
और हम यहाँ देख रहे हैं साफ साफ जो है आगे इसको अगर हल करते हैं तो देखो प्लस के 10 टी हैं, ये माइनस के 10 टी हैं, तो चिन्ह अलग अलग हैं तो सीधे सीधे कट जाएंगे, अर्थात जोड़ने पर जो है आपका टी विलोपित हो जाएगा। तो चलिए ये आपका विलोपित हो गया। और जोड़ना है तो देखो 50 और 30 आपके कितने हो जाएंगे 80 एस बराबर, जोड़ना है तो देखो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो आपके बचेंगे 16, वो भी प्लस के। तो एस के लिए हम जो हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 16/80, 16/80 है ना। तो 16 का पड़ा पड़ेगा 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80। इसका मतलब ये हुआ कि एस का जो मान आ गया आपका वो आ गया 1/, कितना आ गया 1/5। अब इस एस के मान को जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में जो है। तो समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, चलिए रखते हैं एस का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका ये रहा 10 गुणा एस के स्थान पर रखेंगे हम 1/5 है ना, प्लस 2t बराबर 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो 5 के पहाड़े से जो है आपका 10 कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका हो गया 2 प्लस ये 2t बराबर 4, और t के लिए सॉल्व करेंगे तो 2t बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस के 2, प्लस के 2 तो माइनस के 2 हो गए, तो 2t बराबर 4 में से 2 काटे आपके 2 बचे, तो सीधी बात ये हो गई t का मान जो आपका आएगा वो आएगा 2/2, अर्थात t का मान आपका निकल के आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 निकल के आ गया, क्योंकि 2 से हम 2 को काटेंगे तो एक बार चला जाएगा। अब हमारे पास क्या है, s का मान भी है 1/5 और t का मान है आपका 1। अब इन जो मानों को s और t के मान को हम क्या रखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वह रखेंगे जो है। चलिए रखते हैं। तो हमने पहला जो लिया था वो लिया था 1/x + y बराबर s, ठीक है ना। तो अब 1/x + y बराबर s का मान कितना आया था आपका 1/5। अब 1/5 आया है तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x + y बराबर 5 एकम 5। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y का एकम करेंगे तो x + y, 5 का एकम करेंगे तो 5 एकम 5 आपका जो है आ गया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये समीकरण जो आपका आ गया x + y बराबर 5 आ गया। तो पुनः ये क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। तो इसको जो हम नाम दे देंगे वो दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब तक आपने देखा था कि जैसे हम नया वेरिएबल जो लिया था उसका मान रखते थे तो x और y के मान निकल के तैयार आया करते थे, लेकिन इस स्थिति में आप देख रहे होंगे तो एक नया ही समीकरण बनकर तैयार हो गया x + y बराबर 5। अब रखेंगे t का मान जो है, तो t के लिए हमने क्या किया था 1/x - y बराबर t हमने लिया था, है ना। तो यहाँ रखेंगे t का मान, तो x - y बराबर t का मान कितना है आपका 1। तो यहाँ से जो समीकरण बन के आएगा x - y बराबर आपका आ जाएगा 1। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। तो अब आप समीकरण नंबर 3 और 4 को देख रहे होंगे। तो ये जो समीकरण आपके हैं वो आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन के तैयार हो गए हैं। तो अब पुनः इनको भी जो है विलोपन विधि से सॉल्व जो है करना होगा, हल करना होगा। तो चलिए विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को पहले पास पास उतारेंगे। यहाँ पे क्या है, गुणांक पहले से ही समान है। देखो x x के बराबर है ना, y y के बराबर है। तो गुणांकों को समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल यहाँ ये करना है कि दोनों को पास लिखना है। तो हमने दोनों समीकरणों को पास उतार लिया है और गुणांक यहाँ पहले से ही समान हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस के y हैं, यहाँ माइनस के y हैं, ये सीधे सीधे जोड़ने पर आपके जो हैं विलोपित हो जाएंगे। और जोड़ने पर विलोपित हो जाएंगे तो आपका x और x आपका 2x हो जाएगा, है ना, बराबर 5 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 6। तो जो x का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा x बराबर 6/2, अर्थात x बराबर 3 निकल के तैयार आपका हो गया। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ये यहाँ पे 2 से 3 बार कैंसिल हुआ था, है ना। तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 आपका ये रहा, देखो x + y बराबर 5। तो x का स्थान पर क्या रखना है 3 प्लस y का y बराबर 5। और y के लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो 5 माइनस आपका 3 आएगा और y बराबर आपका आ जाएगा 2, क्योंकि 5 में से 3 काटे कितने बचे
2। तो x का जो मान आ गया वो आपका फाइनल आंसर आ गया 3 और y का जो आ गया आपका वो आ गया 2। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा यहाँ तक जो है सॉल्यूशन हो गया। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं पहले के 8वें भाग की, जो कि पहले का जो 8वां भाग का है अंतिम प्रश्न है। तो अब इस वाले को आप देखेंगे, देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और यहाँ पर है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो इस वाले प्रश्न को आप देखेंगे और इससे पहले जो प्रश्न हमने सॉल्व किया था उसको देखेंगे तो इन दोनों में क्या है, ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा ही फ़र्क है। वहाँ पर क्या था, x प्लस वाई और x माइनस वाई थे और यहाँ आप देखेंगे 3x प्लस वाई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर जो है मान लूँ, माना 1/3x प्लस वाई बराबर p ले लूँ, है ना, और 1/3x माइनस वाई बराबर q ले लूँ, तो आपके जो समीकरण हैं वो बन जाएंगे इस प्रकार से। तो सीधी सीधी देखो, यहाँ तो 1/3x भी है तो ये तो p है ना, प्लस 1/3x माइनस वाई, तो ये आपका q बराबर आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3/4 है, ये भिन्नात्मक रूप है, तो हम चाहें तो 4 का कैंची गुणा करके तो आपका बन जाएगा 4p प्लस 4q बराबर 3। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम जो है आगे वाले समीकरण को करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका है देखो 1/2 और p माइनस 1/2 q बराबर माइनस के 1/8, क्योंकि यहाँ पर देखो एक छिपा हुआ रहता है, तो 1/2 पूरा पूरा ले लिया और 1/3x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया। बात समझ में आई। इसी प्रकार 1/2, एक यहाँ छिपा हुआ था, 1/2 को हमने यहाँ लिख दिया और 1/3x माइनस वाई के स्थान पर क्या लिख दिया, q लिख दिया। तो आपका समीकरण बन के आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 आपका जो पूरा पूरा एलसीएम आ जाएगा, है ना, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका p बचेगा माइनस यहाँ से आपका q बचेगा बराबर आपका माइनस के 1/8। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहुँचाएंगे तो आपका समीकरण जो बन के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा p माइनस क्यू बराबर माइनस के 2/8, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौकू 8। तो आपका जो समीकरण बन के तैयार हो गया वो आपका तैयार हो गया p माइनस क्यू बराबर माइनस के 1/4 और 4 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ है, तो 4p माइनस 4q बराबर माइनस के 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 व 2 को देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है विलोपन विधि के लिए, देखो यहाँ p के गुणांक भी समान है ना, और q के गुणांक भी समान है। लेकिन एक चीज़ हमें साफ दिख रही है कि q जो है आपका यहाँ प्लस का है 4q और यहाँ पे जो 4q है वो आपका किसका है, माइनस का। तो बात सीधी ये है, समीकरण 1 व 2 को पास पास लिख लेंगे और दोनों को जोड़ने पर जो है q विलोपित आपका हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को पास पास। तो यहाँ से आपका 4p समीकरण 1 से लिख रहे हैं, है ना, ये 4q बराबर 3 और समीकरण 2 को लिखेंगे तो देखो 4p माइनस 4q बराबर माइनस के 1। अब हमें q को विलोपित करना है तो यहाँ पे आपका जो है जोड़ने पर q आपका विलोपित हो जाएगा। तो q को विलोपित करेंगे, ये आपका q विलोपित हो गया, 4p और 4p जोड़ने पर आपको हो जाएंगे 8p, है ना, बराबर 3 और माइनस के 1 तो आपको हो जाएंगे 2। तो जो p का मान है वो आपका निकल के आ जाएगा 2/8। 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2, 2 चौको 8। तो फाइनल जो p का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/4। 1/4। और अब इस p के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। तो p के स्थान पर क्या रखना है हमें, 1/4। देखो 4 का 4 गुणा p के स्थान पर 1/4 रखेंगे प्लस 4q बराबर 3। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस 4q बराबर 3। q के लिए हल करेंगे तो देखो 4q बराबर 3 प्लस के 1 है तो आपके माइनस के 1 हो जाएंगे और आपका बचेगा यहाँ से 4q बराबर 2।
तो क्यू का जो आएगा आपका वो आ जाएगा 2/4। 2 से कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्यू का जो फाइनल आंसर आपका आ गया वो आ गया 1/2। 1/2। अब इस P और Q के मान को, इस P के मान को और Q के मान को जो हमने स्टार्टिंग में जब एज्यूम किया था, लिया था, वहाँ रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो हमने लिया था 1/3x + y बराबर P, और P का जो मान आपका आया है वो आया 1/4। तो यहाँ बन जाएगा आपका 1/3x + y बराबर 1/4। इसी का गुणा करेंगे तो 3x + y बराबर 4 एकम 4। इसमें इसका किया, ये आ गया 4 एकम 4। तो ये आपका एक नया समीकरण बन के आ गया, रैखिक समीकरण जो है, जिसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब हम जो है क्यू के लिए करेंगे। तो क्यू के लिए हमने लिया था 1/3x - y बराबर क्यू, ठीक है ना। और क्यू का मान रखेंगे तो 1/3x - y बराबर क्यू का कितना आया 1/2। यहाँ से हो जाएगा 3x - y बराबर 2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जो है x और y के मान निकालने के लिए जो है विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम साफ दिख रहे हैं कि यहाँ y का गुणांक और यहाँ y का गुणांक कैसे हैं, आपके समान हैं। तो किसी भी समीकरण में गुणा करने की कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। दोनों समीकरणों को पास पास उतारेंगे। 3x + y बराबर 4, 3x - y बराबर आपके 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस के y हैं, ये माइनस के y हैं, अर्थात जोड़ने पर आपके जो हैं विलोपित हो जाएंगे। चलिए जोड़ते हैं। दोनों कैसे आएंगे, जोड़ने पर विलोपित हो जाएंगे। जोड़ेंगे तो ये आपका विलोपित हो जाएगा। 3x आपके 6x हो जाएंगे बराबर 4 और 2 6। तो जो x का मान आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6/6, अर्थात x का मान आपका आ गया 1, ठीक है ना। और इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 आपका है 3x, x के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस y बराबर 4, ठीक है। यह है आपका समीकरण 3। 3 का 3, x के स्थान पर हमने 1 रख दिया प्लस y बराबर 4। तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो 4, 3 एकम 3 आ जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो सीधी बात जो है y का मान आपका आ गया 1। तो x का मान भी आपका 1 आ गया और y का मान भी आपका 1 आ गया। ये हो गया आपका जो है फाइनल आंसर जो है। तो इस सवाल के साथ जो है, इस प्रश्न के साथ जो है आपका 3.6 का जो है पहला प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।